हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट साइंस का प्रश्न लाए हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, बीच में भी इस वीडियो को पुश करके और अपना जवाब जरूर दीजिएगा और अंत में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का आप लोग हल किए हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्प देता है, यानी न्यूटन का जो पहला गति नियम है वह किसका संकल्प देता है। ऑप्शन ए है जड़त्व की, ऑप्शन बी है गति की, ऑप्शन सी है ऊष्मा का और ऑप्शन डी है ऊर्जा का। तो दोस्तों, जो न्यूटन का पहला गति नियम है वह संकल्प देता है, वह किसका संकल्प देता है, तो जड़त्व की, यानी ऑप्शन ए इधर क्या होगा, राइट, यानी इसका आंसर क्या होगा, जड़त्व। और यही पूछेगा कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या देता है। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम जो देता है वह बल का व्यंजक देता है। क्या देता है, बल का व्यंजक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग का अगला क्वेश्चन है फुहार किस सिद्धांत पर काम करता है। जो फुहार है वह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, जो फुहार है वह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्नौली। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है। ऑप्शन है गति के वेग को, ऊष्मा के वेग को, पवन के वेग को या ऊर्जा के वेग को। तो दोस्तों, जो एनीमोमीटर होता है वह पवन के वेग को मापने का काम आता है। किसको मापने का काम आता है, पवन के वेग को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बॉल पेन है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव, बी है बाहरी तनाव, सी है आंतरिक तनाव या डी है घर्षण। तो दोस्तों, जो बॉल पेन होता है वह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन ए इधर राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है विद्युत विसर्जन, कोणीय संवेग या शक्ति के वेग से। तो जो त्वरित होता है वह विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो विद्युत विसर्जन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग का अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का मात्रक है। कह रहा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी है ओम बाई मीटर, ऑप्शन सी है मीटर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, ओम मीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है जनित्र और ऑप्शन डी है मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। और विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होता है एमीटर का। किसका प्रयोग होता है, मापने के लिए, लेकिन उत्पन्न कौन करता है, जनित्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं। कह रहा है कि जिसको दूरदृष्टि हो जाता है वह साफ साफ देख सकता है। ऑप्शन ए दिया है कि निकट की वस्तुओं को, बी दिया है बड़ी वस्तुओं को, सी दिया है दूर की वस्तुओं को और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दूरदृष्टि दोष जिसको होता है वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। किसकी साफ साफ देख पाता है, तो दूर की वस्तुओं को। और जिसको निकट दृष्टि होता है वह निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। यानी जो दृष्टि दोष होता है वहाँ उसका साफ साफ देख पाता है। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखेगा और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आप लोगों का क्वेश्चन है मानव नेत्र में होता है। कह रहा है कि जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो दोस्तों, जो मानव का नेत्र होता है उसमें होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन होता है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, नीला, काला या पीला। तो उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का है न्यूमिस्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए है सिक्कों, बी है संख्याओं, सी है टिकटों, डी है अंतरिक्ष। तो न्यूमिस्मैटिक है जो वह सिक्कों के अध्ययन के लिए से संबंधित है। किससे अध्ययन संबंधित है, सिक्कों के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए है पारा, बी है एल्यूमिनियम, सी है ब्रोमीन या डी है तांबा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कौन सा अधातु, तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा
अगर यहीं पर धातु पूछता तो क्या हो जाता है पारा, लेकिन अधातु पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है केल्विन के दिया है, ध्यान दीजिए कैपिटल के दिया है वह किसका मात्रक है, तो केल्विन का संकेत है। यहाँ पर केल्विन न लिखकर दे दिया है के, तो के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिए के मतलब क्या होता है केल्विन, तो केल्विन किसका इकाई है कि इस केल्विन को मापने के लिए मतलब केल्विन किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान या ऊपर में से कोई नहीं। तो जो केल्विन होता है वह तापमान मापने के लिए क्या होता है प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए दिया है रिकेटस, बी दिया है रतौंधी, सी दिया है रक्तल्पता और डी दिया है बेरी। तो B1 की कमी से होता है बेरी और ए के कमी से होता है रतौंधी और डी के कमी से होता है रिकेटस। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ए के कमी से रतौंधी और डी के कमी से रिकेटस और B1 के कमी से यानी बी के कमी से बेरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है राइनो वायरस की वजह बनता है, राइनो वायरस की वजह क्या बनता है, आम जुकाम, सिर दर्द, कफ या घुटनों में दर्द। तो राइनो वायरस के कारण आम जुकाम बनता है, क्या बनता है आम जुकाम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। ऑप्शन ए दिया है ग्रेफाइट, बी दिया है हीरा, सी दिया है कोयला और डी दिया है काजल। तो जो कार्बन का दो अपरूप होता है आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट और हीरा, तो कौन सा अधिक कठोर होता है, तो वह हीरा है। कौन है हीरा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग का अगला क्वेश्चन है कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन ए दिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी दिया है कॉपर हाइड्राइड, सी दिया है कॉपर ऑक्साइड और डी दिया है कुछ नहीं। तो कॉपर को वायु में जलाने पर जो यौगिक बनता है वह कॉपर ऑक्साइड बनता है। कौन बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि जो पेरिस्कोप होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण या डी दिया है इन उपयुक्त में से सभी। तो पेरिस्कोप में जो प्रयोग होता है वह समतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है समतल दर्पण का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का कौन सा भाग है आँख के रंग का निर्धारण करता है। कह रहा है कि आँख का वह कौन सा भाग है जो आँख का रंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए है पुतली, बी है आइरिस, सी है कॉर्निया, डी है आईलिड। तो जो आँख के रंग का निर्धारण करता है वह आइरिस है। कौन है आइरिस है। और आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो वह कॉर्निया होता है। ठीक है, आँख के कौन सा भाग हम लोग को दान करते हैं, तो कॉर्निया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है। कह रहा है जो मनुष्य है वह आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री। तो दोस्तों जो मनुष्य है वह अपनी आंखों से 150 डिग्री तक देख सकता है। कितने डिग्री तक देख सकता है, 150 डिग्री तक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 21। बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी गुणसूत्र है, उसका इंग्लिश शब्द है क्रोमोसोम। क्या है क्रोमोसोम। तब पूछ रहा है कि जो बंदर है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 40, बी दिया है 42, सी दिया है 44 और डी दिया है 46। तो जो बंदर में क्रोमोसोम होता है यानी गुणसूत्र होता है वह 42 होता है। कितना होता है 42 है। और पूछेगा कि मनुष्य में कितने होते हैं, तो मनुष्य में होते हैं 46। और यही दे दे कि कितने जोड़े होते हैं, तो मनुष्य में कितना जोड़ा हो जाएगा 23 जोड़े हो जाएगा। किसमें मनुष्य में। और बंदर में पूछ देगा तो 42, तो जोड़ा कितना हो जाएगा 21 जोड़ा। तो ये याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गन मेटल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है जस्ता, सी है टीन और डी है उपयुक्त सभी। तो जो गन मेटल है वह तांबा, जस्ता और टीन तीनों का मिश्र धातु होता है। यानी इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। हृदय तथा उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कह रहा है जो हृदय तथा उसके बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कार्डियोलॉजी, बी है ऑर्निथोलॉजी, सी है पोमोलॉजी, डी है डेंड्रोलॉजी। तो जो हृदय तथा उसके बीमारियों के अध्ययन होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं कार्डियोलॉजी। अब ध्यान दीजिए ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को।
अब फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, सब याद रख रहिएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अब वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी। ये तीनों चारों याद रख रहिएगा। हृदय तथा उसके बीमारियों के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी और झाड़ियों तथा वृक्षों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? कह रहा है कि मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए दिया है 1400 ग्राम, बी दिया है 430 ग्राम, सी दिया है 300 ग्राम और डी दिया है 250 ग्राम। तो मनुष्य का जो हृदय है उसका वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम हृदय का वजन। और यही पूछेगा कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कह रहा है कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन दिया है जांघ में, कान में, आंखों में या मस्तिष्क में। तो जो पीयूष ग्रंथि होता है वह मस्तिष्क में स्थित होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में स्थित होता है। और जांघ में जो होता है वह फीमर होता है। कौन होता है? फीमर। और कान में स्टेपिज होता है, जो कि फीमर सबसे बड़ी हड्डी है और स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।